हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के रिंकी के पापा, जो बीजेपी में बहुत दिनों से गाने बजा बजा के थक चुके थे। प्रवेश वर्मा, सचदेवा, जो अपनी सूट सिलवा सिलवा के सीएम पद के सपने देख रहे थे, पर बीजेपी ने संग का पत्ता लगा दिया और सबके सपनों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि बीजेपी दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद 10 दिनों तक खेला जारी था और इस खेला के अंदर सब अपने अपने सीएम पद के सपने देख रहे थे। प्रवेश वर्मा पे सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें थी कि प्रवेश वर्मा को सीएम पद की कमान दी जा सकती है। रिंकी के पापा, जो बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी के साथ केजरीवाल को हमेशा घेरते नजर आते थे, रिंकी के पापा को इस बार कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। और सचदेवा, जिसपे भी बीजेपी कवायद लगाई जा रही थी कि उनको सीएम पद दिया जा सकता है, पर बीजेपी ने किसी की नहीं सुनी। और जब उनके पास संघ कार्यालय से पर्ची आई तो उन्होंने पर्ची का नाम रेखा गुप्ता के ऊपर डाल दिया। अब बीजेपी में ये बहुत दोनों से खिंचनी अंदर खचावट चल रही है कि बीजेपी में जो नेत्रीय नेतृत्व के नेता होते हैं, जो जहां की जमीनी लड़ाई से वो लड़ रहे होते हैं, उन नेताओं को बीजेपी काट कर पर्ची वाला खेला सिस्टम शुरू कर दिया है। अब सिस्टम बीजेपी में कितने साल कामयाब रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान में भी पर्ची वाला सिस्टम चला है, मध्य प्रदेश में भी चला है, हरियाणा में भी चला है, और महाराष्ट्र में तो उनका खैर देवेंद्र फडणवीस डिसाइडेड था तो उन्होंने वहां पर्ची वाला सिस्टम नहीं किया, पर महाराष्ट्र में भी वहां की जनता को उन्होंने होल्ड करा के रखा था। दिल्ली में प्रवेश वर्मा बहुत दिनों से सीएम पद के सपने देख रहे थे। सचदेवा भी लाइन में खड़े थे कि शायद नंबर आ जाए। रिंकी के पापा को बड़ी उम्मीदें थी कि उन्होंने इस बार बीजेपी को बहुत बड़ी विक्ट्री दिलाई है, पर रिंकी के पापा ही रह गए। सचदेवा जी सचदेवा ही रह गए और प्रवेश वर्मा तो प्रवेश वर्मा ही रह गए कि उनको जो सीएम के दावेदारी ठोकी जा रही थी, पर रेखा गुप्ता जो सब पे भारी पड़ी और संघ के एक पर्ची से सारों के सपने धराशायी हो गए। बीजेपी इस पे आरोप मानेगी नहीं। बीजेपी कहती है कि उन्होंने जनता की आवाज को चुना है, पर जनता की आवाज शायद परवेश वर्मा हो सकते थे, सचदेवा हो सकते थे। रेखा गुप्ता का नाम बीजेपी ने सडनली लाया और ये उनकी विचार नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेखा गुप्ता संघ की मेहर से उनको कमान मिली है। अब ये बीजेपी के जो बड़े बड़े कद के नेता हैं, फिलहाल इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। भले ही अंदर खींचातानी चलती रहे, जैसे हरियाणा में आज तक अनिल विज की खींचातानी झेल रहा है, ऐसे ही राजस्थान में भी चल रही है। तो बीजेपी और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल सामने पिक्चर है कि एक नाथ शिंदे ने अब तक उप डिप्टी सीएम पद ले तो लिया, पर वो बीजेपी के लिए भड़ास पे भड़ास निकाले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से बड़ी मुश्किल से बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और 5 साल बीजेपी की सरकार अगर बिना किसी किस्तान की चलती है, जनता पसंद करे, क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल का टाइम भी देखा है। उनकी हाथ की बात तो ये थी कि उनकी सरकार में जैसा वो चाहते थे कंट्रोल उनके हाथ में रहता था। क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाना और बीजेपी के बड़े कद के नेताओं को साइलाइट कर देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? क्या फिलहाल ये नेता अभी बीजेपी के लिए बिगुल बजा रहे हैं? क्या आने वाले समय में जैसे उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्या रेखा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ाएंगे? फिलहाल तो अभी ने सब ने मंत्री पद की शपथ ली है, चाहे वो राजी हो या गैर राजी। जैसे कि एक नाथ शिंदे ने शपथ ले ली, पर वो आज तक बीजेपी के साथ नजर नहीं आते। कहीं दिल्ली की शपथ भी कोई एक खामा एक फोटोग्राफी तो नहीं है। इस रुझान पे आम आदमी पार्टी सटीक विश्लेषण लेके बैठी हुई है, वो भी घेरने के लिए तैयार है। अब बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ से चलेगा, अमित शाह जी से चलेगा, मोदी जी से चलेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता को भी सीएम पद के लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। शायद उनकी पहली पारी देखी जा सकती है। अब रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि रेखा गुप्ता का पहला समीकरण, हालांकि वो नेता बहुत पुरानी रही हैं, पर सीएम पद जैसी कमान उनको देना दिल्ली के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, और नेताओं के पत्ते काटना जो बीजेपी हर प्रदेश में कर रही है, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, समय बताएगा। रुझान पे डिसीजन लेके आएंगे। अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।